नमस्कार। अभी तक जितनी भी मूवीज़ आई हैं उसमें अधिकतर उस मूवीज़ के एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाकर उस मूवी को प्रमोट किया करते थे। लेकिन अभी के समय में द कश्मीर फाइल्स एक लौती मूवी है जिसे लोगों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम कहें कि ये एक मूवी नहीं, ये एक ट्रू स्टोरी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम द कश्मीर फाइल्स के ट्रू स्टोरी को ही डिस्कस करने वाले हैं। किसके स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, किस वजह से कश्मीरों पंडित को ही टारगेट किया गया था। ये वीडियो एक शॉर्ट नोट है उस पूरे सिचुएशंस के ऊपर जो 1980 से लेकर 1990 के बीच में कश्मीर में हुआ। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी मुझे लगा कि नहीं, अगर हम इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाते हैं तो शायद ये कश्मीरी पंडितों के लिए अनफेयर होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में द कश्मीर फाइल्स की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। बात 1980s से लेके 1990s की है। 1980s के पहले भी कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी हिंदूज वहाँ मिल के जुल के रहा करते थे। विवाद उस समय भी थे, लेकिन उस लेवल के नहीं थे कि इसके चलते मार धाड़ या फिर गलत तरीके के काम शुरू हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी 1980s में बहुत से ऐसे घटना हुए जो इस्लाम को प्रमोट करते थे। जैसे कि अफगानिस्तान पे सोवियत का अटैक, वहाँ से एक वर्ड स्टार्ट हुआ जिहाद, जिसे आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी, कश्मीर में हल्की फुल्की मिलिटेंसी तो हमेशा चलते रहती है। तो ये सारे मुद्दे थे जिसके चलते कश्मीरी मुस्लिम्स को लगा कि ये राइट टाइम है जब हम कश्मीर को भारत से आज़ाद कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि 1975 में शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर और जम्मू के एक नामी लीडर हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक अकॉर्ड साइन किया। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उस अकॉर्ड का नाम रखा गया अब्दुल्ला गांधी अकॉर्ड। इस अकॉर्ड के साइन करने का पीछे का रीज़न था 370 एक्ट। 370 उस समय कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा इशू था। बहुत से लोग चाहते थे कि 370 रहे और बहुत से लोग चाहते थे कि 370 एक्ट ना रहे। बस यही रीज़न था कि कांग्रेस को शेख अब्दुल्ला से कहा गया कि आप कुछ अपने नियमों को बदलें ताकि हम आपके तरफ झुकाव कर सकें, आपकी बातों को भी हम समझ सकें। लेकिन ये बात कश्मीर के कुछ ग्रुप्स को नहीं भाई, जिसमें JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमाते इस्लाम, ये दो ग्रुप थी जो इस अकॉर्ड के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कश्मीर को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं और शेख अब्दुल्ला साहब जाके अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। इन प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लामिक ग्रुप्स ने इस बात को गलत तरीके में ले लिया। बस यही रीज़न था कि 1980s में कश्मीर में भी इस्लामाइजेशन शुरू हो गया। 1980s में कश्मीर में बहुत से गांवों को इस्लामिक नाम दे दिया गया। 1975 के बाद ये सारी मुद्दे धीरे धीरे चलती आ रही थी, लेकिन 1980s में जब कश्मीर के बहुत से गांवों को इस्लामिक नाम दे दिया गया, उसके बाद वहाँ के जितने पॉलिटिशियन थे उनके स्पीच में भी इस्लाम का इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलता था। लोग कश्मीरी हिंदूज को हेट करने लगे थे और सबसे पहले टारगेट किया गया कश्मीरी पंडितों को। रीज़न क्या था कि कश्मीरी पंडित जो थे अधिकतर एजुकेटेड लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स में भी उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। दरअसल 3 ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं जो JKLF ग्रुप, जमाते इस्लाम या फिर कश्मीरी मुस्लिम्स के द्वारा किया गया। 1989 में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हुए जो प्रो पाकिस्तानी जो जितने भी ग्रुप्स थे उनके द्वारा किया गया। 14 सितंबर 1989 को श्री टीका लाल टापलो, जो कि एक प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, उनका दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया और उनके मर्डरर को उस समय की गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं पाई। ये था इस पूरे इंसिडेंट्स का पहला स्टेप जब कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया था, क्योंकि टीका लाल टापलो एक कश्मीरी पंडित। सेकेंड स्टेप था JKLF के फाउंडर मकबूल भट्ट को सजा सुनाने वाले रिटायर्ड जज पंडित नीलकांत गंजो की हत्या, जो कि श्रीनगर में दिन दहाड़े कर दी गई। बस इसके बाद क्या था, हर रोज़ कश्मीरी पंडितों की मौत की खबर या फिर कहीं पे मंदिरों को जलाने का खबर, किसी कश्मीरी पंडित की बेटी, बहन, वाइफ के साथ रेप और फिर मर्डर का खबर, ये सारी चीज़ें कश्मीर वैली में शुरू हो गई। मतलब एक जन्नत को एक नर्क बना दिया गया।
तीसरा जो स्टेप था वो था दिसंबर 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो कि उस समय के होम मिनिस्टर थे, उनकी डॉटर को श्रीनगर से किडनैप कर दिया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर रुबैया सैयद, और ये काम JKLF ग्रुप के द्वारा किया गया। उनका डिमांड था कि जेल में कैद हमारे 5 मिलिटेंट्स को आप छोड़ेंगे तभी हम जाके डॉक्टर रुबैया सैयद को रिलीज करेंगे। और यही उस समय के गवर्नमेंट का वीक पॉइंट था। उन्होंने 5 मिलिटेंट्स को छोड़ दिया और बस उस समय JKLF और जमात इस्लाम ग्रुप को लगा कि हम अब कुछ भी करवा सकते हैं, हम इस कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती या फिर किसी भी सेना द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और आई थिंक ये उस समय की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस समय वहाँ के पुलिस को इन्वॉल्व किया, ना वहाँ के सेना को इन्वॉल्व किया। आई थिंक उस समय अगर गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप ले पाती तो शायद कश्मीर पंडितों के साथ ये चीज़ नहीं होता। वो अपने घर पे रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। इस लास्ट पॉइंट के बाद JKLF ग्रुप या फिर जितने भी प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स थे उनको आज़ादी मिल गई। उन्होंने बच्चे के हाथ में AK-47 दे के रोड पे छोड़ दिया। उसके बाद कश्मीर पंडितों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने श्रीनगर में एक रिफ्यूजी कैंप बैठा दिया। ना ही उस इंसिडेंट्स को बंद करने का कोई कार्रवाई किया गया और ना ही किसी चीज़ के स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। जो लोग भागे वो रिफ्यूजी कैंप में थे और बहुत से लोगों को JKLF या फिर प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स जितने भी थे उनके द्वारा ढूंढ कर जान से मार दिया गया, बहन बेटियों का रेप करके मार दिया गया। और ये सभी चीज़ें हम जब कश्मीर फाइल्स में देखें तो रियलाइज़ करके हमें हमारी रूह कांप गई। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग जो अपना घर, गृहस्थी या सभी चीज़ें छोड़कर दूसरे देश में आए थे या फिर दूसरे शहर में आए थे, वो कैसा फील कर रहे होंगे। सारे कश्मीरी पंडित वहाँ से भागकर कुछ तो रिफ्यूजी कैंप पे रह गए, कुछ अदर स्टेट में रह गए, और यही रीज़न था कि अभी के समय में भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। बल्कि अभी तो 370 एक्ट हटा दिया गया है, जो कि अभी के समय में क्या है कि 370 एक्ट तो हट चुका है। अब धीरे धीरे कश्मीरी पंडित जो है वो वापस भी जाने लगे हैं। वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम्स के द्वारा उनका स्वागत भी किया जाता है। सो आई थिंक कश्मीर पहले जैसा कश्मीर वैली बन जाए जहाँ पे सिर्फ खूबसूरत वादियाँ हो। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कश्मीरी पंडित की जो स्टोरी है वो सभी लोग देखें, जाने, समझें कि उस समय कश्मीरी पंडितों ने कितना ज़्यादा फेस किया होगा। तो ये था द कश्मीरी पंडित्स का फुल हिस्ट्री और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।